जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ बस्तर संभाग के कर्मचारियों ने आज सामूहिक अवकाश लेकर बैंक परिसर में हड़ताल किया। 5 साल से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों ने बैंक मुख्यालय में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने बताया कि सभी निर्धारित मापदंड पूरे होने के बावजूद पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर द्वारा वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। आंदोलन की कड़ी में 7 से 16 नवंबर तक काली पट्टी विरोध, 10 नवंबर से को कलमबद्ध हड़ताल और आज सामूहिक अवकाश किया गया। संघ ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी, जिससे धान खरीदी सहित कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। मैं सुमित सागर गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ। मैं अध्यक्ष हूँ इस कर्मचारी संघ का। और हमारी एक मांग है, मात्र एक सूत्रीय मांग है हमारे रजिस्ट्रार महोदय से कि हमारी वेतन वृद्धि जो 5 साल से रोकी गई है वो उनके द्वारा प्रदाय की जाए। ये 5 साल से वेतन वृद्धि के लिए हमने हजारों कोशिशें की। हमने मंत्री महोदय से एवं जितने ऑफिसर्स हमारे सहकारिता के हैं, हमने सबसे चर्चा की, लेकिन उन्होंने बोला कि सेवा नियम जो कि 2023 में बदला गया है, उस नियम के अनुसार आप उस मापदंड में नहीं आते हैं, इसलिए आपको ये वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त होगी। जब मार्च 2025 में हम इस नियम के अंतर्गत आ गए, हमारी वेतन वृद्धि की मांग को पुनः उनके सामने प्रस्तुत किया, उसके बाद भी आज तक ये वेतन वृद्धि जो है उनके द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके लिए कर्मचारियों में पिछले 5 साल से जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के आक्रोश है और बहुत ही ज़्यादा उनमें अब भावनाएं ऐसी आ गई हैं कि हम लोग आंदोलन की ओर अग्रसर हैं। और हम अब जो आंदोलन कर रहे हैं उसका आज तृतीय चरण है, जिसके तहत आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर के प्रधान कार्यालय में इसके विरोध में हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम आज पूरी दिन भर इसी नारेबाजी यहाँ पर रह करके करेंगे एवं हमारी बात को उनके तक पहुँचाएंगे। मात्र मैं आपको बैंक के बारे में और भी बताना चाहता हूँ। हमारे बैंक में 800-850 कर्मचारियों का एक सेटअप है, जिसके तहत सारे बैंक में और शाखाओं में 850 कर्मचारी टोटल होंगे, लेकिन मात्र 210 कर्मचारी जो अभी बचे हैं, मात्र उनके द्वारा शासन के सभी योजनाओं को और जितने भी उनके द्वारा दिए गए काम हैं सबको पूरा किया जाता है। इस तरीके के प्रेशर में भी हमारी मांगे नहीं उनके द्वारा मांगी जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक बात और आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि हम अपना जो सैलरी लेते हैं या फिर जो भी हमारी वेतन है, वो न हमारा उसका प्रभाव न शासन पे पड़ता है न कहीं और से लेते हैं। ये खुद की कमाई है, हमारे बैंक का जो बिजनेस है हमारे बैंक का ही है और उसी से हम लोग को सैलरी मिलता है। अगर कोई अधिकारी और ये कर्मचारी इस बात को लेकर अपोज करता है कि मैं उससे ज़्यादा सैलरी उठा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और अगर महीने में मैं 5 करोड़ रुपया कमाता हूँ, तो कोई भी आकर के मुझे ये बात बोल सकता है क्या कि मेरी सैलरी जब 2 लाख रुपए है तो तुम 5 करोड़ कैसे कमा सकते हो? क्या ये लॉजिक है? ये कहीं से भी मतलब सही नहीं लग रहा है। अगर 55(1) के तहत रजिस्ट्रार महोदय को ये अधिकार है कि वो सेवा नियम बना सकते हैं, तो मैं उनसे आपके जरिए ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो संविधान से ऊपर हो गए हैं? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, हमारे युग पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, क्या उसके नियमों को, उसके एक्ट को भी इन लोग ताक पे रख करके ऐसा नियम बना सकते हैं जिससे किसी भी कर्मचारी का वेतन वृद्धि या उसकी महंगाई भत्ता को रोका जाए? बैंक की स्थिति आज इतनी अच्छी है कि हम लोग बहुत अच्छे करोड़ों के प्रॉफिट में हैं। जब बैंक धारा 11 में था, उस समय भी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते को नहीं रोका गया। आखिर अब ये क्यों? ये पूरी द्वेषपूर्वक कार्रवाई है जी करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ये इस क्षेत्र के गार्जियन है, हमारे सहकारिता मंत्री श्री केदार जी कश्यप, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। उनके ही घर के बच्चे लोग सब आज रोड पे भटक रहे हैं और आज ये स्थिति पे आ चुके हैं। इसलिए मैं आपके जरिए उनके तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, कृपया हमारी मांगों को वो समझें
एक बार मांगे बुलाएं। पूरी नहीं होती ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? अब हम हड़ताल की ओर अग्रसर हैं और 17 तारीख से हम अनिश्चितकालीन की ओर बढ़ जाएंगे। तो धान खरीदी में इसका धान खरीदी बाधित होगी। अगर पेमेंट या भुगतान किसानों का नहीं होगा तो बाधित होनी है। जब भुगतान होता है इतनी संख्या में, फिर भी केसकाल और अन्य जगह पे जाम लग जाती है, रोड ये हो जाता है। जब भुगतान नहीं होगी तो और भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। मेरा एक ही शब्द कहना है, क्योंकि पंजीयक को या शासन को वेतन वृद्धि रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये दंड है हमारे लिए। तो 2021 से हमारे सभी कर्मचारीगण काफ़ी आक्रोशित हैं। शासन को और पंजीयक महोदय को इस विषय में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और मांगे होगी, पूरी होगी, ये निश्चित रूप से ये तय है। मांगे होगी, मांगे पूरी होगी। और वर्तमान में जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्राहकों को, सम्मानित ग्राहकों को हमारे हड़ताल से किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, उसके लिए शासन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। और हम अपनी ओर से क्षमा चाहते हैं असुविधाओं के लिए। और संभवतः मेरा मानना है कि अभी कुछ दिनों में अगर निर्णय नहीं आया तो 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि इसके पहले कुछ मांगे पूरी हो, शासन हमारी बात को सुने, और नहीं होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी और इसके लिए शासन जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, जय सरकार। हम पिछले 5 सालों से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हम अपने पूरे मापदंड में आते हैं। वेतन वृद्धि रोकने का जो है राज्य शासन को या किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हम किसी सजा याफ्ता नहीं है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और हम अपनी लाभार्जन से ही लेते हैं और किसी भी प्रकार से शासन को इसमें भार नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हमारा वेतन वृद्धि दिया जाए हमको, जिससे जो हमारा वेतन वृद्धि नहीं होने के कारण हमारा बहुत सारा कार्य रुका हुआ है। जैसे हमारा प्रमोशन है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए वेतन वृद्धि हमारा दिया जाए।